हाँ दौड़ा के लाओ, दौड़ा के लाओ, दौड़ा के लाओ। हाँ मजा नहीं आ रहा भैया, मैं तो दौड़ूंगा ही, देखना। और तेरी भैंस की भैया उछल। अरे तेरी कैसा लग रहा है भैया? भगा लो भैया, भगा लो, भगा लो, भगा लो, भगा लो। चल 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 चल। भागने में ज्यादा गिराएगा यार। अरे और ले गए 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 पकड़ के रख। दौड़ने में ज्यादा मजा है। अरे वो अच्छा लगता है यार, कुशन है नहीं है। कुशन भी चाहिए। अरे वो अपन को चाहिए ना यार, गाउन पहन लेते हो, अल हबीबी अल हबीबी। एक वो कपड़ा ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़ा रहता है, वही गाउन और वो पट्टा वाला है माथे पे। हाँ और ऐसे चलते हैं। अरे भाई ज्यादा कोने में मत लगा, फिसलेगा तो बचेंगे नहीं हम लोग। भाई इंश्योरेंस करवा के नहीं आया हूँ, नौकरी में बिना बताए आया हूँ। घर वालों के जवानी नहीं मिलेगा, घर वालों को क्लेम भी नहीं मिलेगा, क्लेम नहीं मिलेगा, ऊपर से एक्शन के लिए बात करेगा कंपनी। अभी हम चारों जने आ रखे हैं रूपमती पवेलियन, रूपमती का महल। और यहाँ पे साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखे हुआ है कि ये रोमांस नहीं, अपराध है। नो मीन्स नो। भाई अभी पहुँच गए हैं रानी रूपमती के महल में, पहुँच गए। अब खूब सारे महल घूम तो लिए सारा पहाड़ों पे। मैं सोचोगे आक्रमण कौन करता होगा, आक्रमण कौन करता होगा भैया यहाँ पे? टाइम पे ऐसे ही तो होता था, तभी तो राजा ना एक एक्चुअल में देखो इधर वो चारों तरफ से यहाँ आक्रमण होता भी था, मेरे को लग रहा है इसीलिए घर बनवाया था ताकि आक्रमण ही ना हो। ये भी तो माना जा सकता है। भरतपुर का लोहागढ़ फोर्ट जिसको बोला जाता है, लोहारगढ़ फोर्ट। लोहागढ़। अच्छा लोहागढ़, हाँ। उसको चारों तरफ से क्या किया ना, वाटर कैनाल खुदवा दी ना, ताकि पानी के अंदर कोई वो ही ना हो पाए, अक्रॉस उसके अक्रॉस आ ही ना पाए। हाँ इसीलिए ना उसको कोई आज तक नहीं जीत पाया। ओके, दैट इज सम इम्प्रेसिव स्ट्रेटजी। उस टाइम महारानी के तो घुटनों में दर्द हो जाता होगा। ये पैदल चढ़ती थी, पालकी से जाती थी। पालकी से जाती थी? तो जो लेके जाते होंगे उनकी तो लेनी देनी एक हो जाती होगी। तो ये दुनिया की सबसे खतरनाक चढ़ाई है, सबसे ज्यादा खतरनाक चढ़ाई है ये। मैं यही सोच रहा हूँ रानी को इस पे से पालकी से लेके कैसे जाते होंगे। भैया अब बताओ पालकी से यहाँ से कैसे जाती होगी? थोड़ा पैदल चलाते ना, थोड़ा चलना भी जरूरी है। ये तो टेढ़ा बना हुआ है भाई।
अभी हमने गाइड लिया था और उस गाइड ने बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट्स बताए। जैसे कि जो रूपमती थी ना, वो जो एक कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो राजा भोज की बीवी थी। और जब वो उनके घर गई थी ना, उनको सुबह बचपन में आदत थी कि सुबह सुबह उठ के और नर्मदा रिवर के जब तक वो पूजा नहीं करती थी तब तक वो खाना नहीं खाती थी। तो जब उनकी शादी हुई तो वो अपने राजा भोज के साथ गई और वहाँ पे रहने लग गई। तो भाई अब वहाँ नर्मदा रिवर तो थी नहीं, तो वो खाना कैसे खाती, तो 3-4 दिन भूखी रही। तो भूखी रहने के बाद भाई उनको लगा कि उनके पति को लगा कि भाई ये तो बहुत दिक्कत होगी इसके साथ, क्या करूँ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तो अपने मायके जाके रहे। तो उनका मायका यहाँ से दूर, वहाँ पे एक जल महल करके कोई जगह है, वहाँ पे रहती थी और वहाँ से नर्मदा रिवर की रोज़ पूजा करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बाज बहादुर का महल है, जो इससे पहले हम लोग गए थे, वो यहाँ का उसका रूलर था उस टाइम, बाज बहादुर। तो जो यहाँ की रूपमती थी ना, वो तो अपने घर रहती थी उस टाइम। जो ये महल था, उनके आने से पहले ये महल, ये उनका पवेलियन माना जाता है, यानी कि उनकी मंडप। तो उसकी एक कहानी है कि यहाँ पे पहले सारे सोल्जर्स थे और नीचे की तरफ में यहाँ पे घोड़े रखे जाते थे। तो जब बाज बहादुर आया, उन्होंने देखा कि यार रूपमती तो इतनी सुंदर है, और उनको गाने वाने का बहुत ज़्यादा शौक था। रूपमती को बहुत, उनके उस टाइम के ना बहुत क्लासिकल गीत आते थे। और एक मल्हार करके होता है क्लासिकल संगीत, तो जो लोग गाना वाना गाते होंगे उनको पता होगा कि जब मल्हार गाते हैं ना, तो किसी भी टाइम पे अगर रेनी सीज़न ना भी हो ना, तो बारिश आने लग जाती है। तो उससे इम्प्रेस होकर यहाँ का जो बाज बहादुर था ना, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। तो उसने कहा कि आप एक काम करो, आप यहाँ पे तो रह रही हो, मेरे को ना रोज़ के रोज़ गीत संगीत सुनाना। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको रोज़ के रोज़ नर्मदा की वो क्या कहते हैं अच्छे, और भी उससे अच्छी तरीके से वो व्यू देखने को मिलेगा और रोज़ सुबह पूजा करने को मिलेगा। तो उन्होंने इसीलिए जब वादा कर लिया, तो उसके बाद ये पहले वॉच टावर्स नहीं थे, ये जो ऊपर की तरफ दिख रहे ना पवेलियन, ये पवेलियन नहीं थे दोनों के दोनों। तो 48 आवर्स के अंदर उनके मतलब वादा देने के बाद कि मैं आपके लिए एक ऐसी स्पॉट बनाऊंगा जहाँ पे आप नर्मदा की और अच्छे से व्यू ले सकते हो और पूजा कर सकते हो। तो फिर उनका रोज़मर्रा का काम क्या हो गया, वो सुबह उठती थी, यहाँ पे आती थी, यहाँ पे एक पतली सी ऐसी लाइन जा रही है और सन की रिफ्लेक्शन जब 5 से 7 होती है ना, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे दिखता है। तो 5 से 7 बजे के बीच में यहाँ पे आती थी, उनकी मतलब नर्मदा को देखती थी, पूजा वूजा करती थी। उसके बाद बाज बहादुर था, वो अपने महल में वेट करता था। उसके बाद यहाँ से जाती थी, बाज बहादुर को गीत संगीत सुनाती थी, और उसके बाद अपने घर पे जाके माता पिता की सेवा करना और घर का नॉर्मल काम वाम करना। तो बाज बहादुर, उनके बीच में कोई भी ऐसी लव स्टोरी नहीं थी, और कोई भी ऐसा नहीं है कि ताजमहल की तरह बनवा रखा हो या कुछ ऐसा। ये पहले एक वॉच टावर था, यहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर था। बाज बहादुर अपने घर रहता था, जो किला मैंने भी दिखाया, और यहाँ पे सारी आर्मी रहती थी। यहाँ पे आर्मी करने का ये मतलब था, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट था मालवा का ना, यहाँ से मालवा, यहाँ से जो बाउंड्री डिवाइड होती है, ये वाला पार्ट सारा इधर का मालवा है, ये सारा का सारा मालवा के अंदर आता है। और ये मालवा का दूसरा सेक्शन है एमपी का। तो यहाँ से जितने भी सोल्जर्स थे वो सारा का सारा देख सकते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर कभी अटैक वगैरह होता था तो हमेशा मतलब तैनात रहते थे। और ये एशिया का जो बाउंड्री है ना, इसकी रुको बाउंड्री दिखाता हूँ। देखो यहाँ से बाउंड्री जा रही है, ये बाउंड्री जाते 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 ये जा रही ये बाउंड्री उधर मिलके उस पहाड़ को भी काफ़ी एरिया कवर करती है। और इस साइड से ये रहा, ये जो पेड़ दिख रहा है यहाँ से मुड़ के, और ये जितनी तुम्हें दिख रही है ना, जितनी दूर तक विजिबिलिटी हो रही है, ये सब के सब एक बाउंड्री के अंदर है। और वो बाउंड्री इस फोर्ट की है। तो इसको एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता है। और जो कवरेज एरिया है ना, कवरेज एरिया में 75 किलोमीटर का पूरा एरिया कवर करता है। और यहाँ पे 9 लाख के अराउंड लोग रहते थे उस टाइम। तो एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। अच्छा, 2-3 चीज़ें वंडर करने वाली ये हैं कि जब यहाँ सोल्जर्स रहते थे तो खाने का तो चलो बंदोबस्त नीचे से आता था, पानी कैसे, अब पानी इतनी नीचे से तो कोई लाएगा नहीं। तो उस टाइम क्या होता था, जो हम आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ करते हैं ना, वो आज से 1100 साल पहले ही बन चुके थे। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ऐसे स्लोप है नीचे की तरफ। और ये वाली जो वॉल है, ये पूरी वॉल भी इस तरफ नीचे की तरफ स्लोप है। इसका पानी ऐसे और इसका पानी ऐसे वहाँ पे इकट्ठा होता था। और सारा का सारा पानी इकट्ठा होके अंदर सेक्शंस बना रखे स्टेयर्स। और ये पूरा का पूरा वाटर टैंक है, वाटर रिजर्वोयर। 4 महीने तक बारिश होती थी और बाकी 8 महीने सोल्जर्स उसको यूज़ करते थे। और जो ये दिख रहा है ना, ये जो मटेरियल है, आज हम सीमेंट यूज़ करते हैं। गाइड ने बताया कि सीमेंट 100 साल बाद उसको मिट्टी बनना शुरू हो जाता है वापस। और जो उस टाइम था, गुड़ था और बेल पत्र था और उड़द की दालें, पता नहीं कौन सी दाल वाल थी, उन सब का मिक्सचर बना के और इन पत्थरों को आपस में मतलब चिपकाया जाता था। तो ये सीमेंट नहीं है, कंक्रीट नहीं है, ये उसी चीज़ का कुछ मटेरियल बना हुआ है। और उसने बोला कि ये जो मटेरियल है, ये 100 साल बाद पत्थर मतलब और टाइट मजबूत होना शुरू होता है।
तो ये उस टाइम का सारा आर्किटेक्चर था। लगभग इंडिया में जितने महल बने हैं ना वो सारे इसी मटेरियल से बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव। और जो पानी का फिल्टरेशन था वो ऐसे था कि कोयला, चूना, नमक और 2-3 चीज़ें और थी, वैसे लेयर बाय लेयर कर दी थी, लगा दी थी, तो पानी उसके अंदर से बह के और नीचे एक छोटा सा सेक्शन था जिससे आउटलेट होता था, तो उसके थ्रू होके जाता था, तो सारा का सारा पानी फिल्टर हो जाता था। और जब पानी पीना होता था तो वो कपड़े से छान के उसके बाद पीते थे जितने भी सोल्जर्स यहाँ पे थे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है।